मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय अपनी गति से बीतता जाता है। उस समय को जो पहचान लेते हैं, उस समय का जो सदुपयोग कर लेते हैं, वे जीव अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जो जीव उस समय को नहीं पहचान पाते, नहीं पकड़ पाते, वे जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस शरीर के द्वारा क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसको जानने वाला व्यक्ति, इसको जानने वाला जीव अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। लेकिन वे जीव जो इन इंद्रियों को प्राप्त करके ज्ञान आदि का क्षय उपशम प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, वे जीव निरंतर संसार चक्र के ही भाजन में संसार चक्र के ही भाजन होते हैं, भाजक होते हैं और नियम से इस संसार में पड़कर दुखों को ही भोगते हैं। जब विचार व्यक्ति के अंदर यह उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति संसार की असारता को जान करके और वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जीव, अपना कल्याण मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेता है। इस प्रकार से ये संसार की असारता को जानते हुए न जाने उस समय कितने कितने लोगों ने वैराग्य को प्राप्त किया और कितने कितने लोग संसार पाश में बंद करके संसार गर्त में गिरते चले गए। ऐसा ही समय बीतता गया और समय के बीतते बीतते जब श्रीकंठ ने अपनी प्रियवल्लभा पद्माभा को प्राप्त कर लिया और उसके साथ भोगों में निमग्न हो गया, पर कितने दिन जीजाजी के घर पर रहता, क्योंकि अधिक समय तक बहन के घर में भाई को नहीं रहना चाहिए। अधिक समय तक यदि बहन के घर भाई रहता है तो सम्मान को नष्ट कर लेता है। यदि बहन के बंधुजन अधिक समय तक अपने दामाद के, अपने ससुराल पक्ष के घर में रहते हैं तो फिर सम्मान नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर श्रीकंठ ने निवेदन किया अपने बहनों से कि मैं अब पुनः जो मेरा उजड़ा हुआ नगर है, जो मेरे द्वारा हर लिया गया नगर है, ऐसे स्थान पर जाकर अथवा किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करना चाहता हूँ। तब कीर्ति धवल जो उसका बहनोई था, उसने कहा, हे श्रीकंठ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं तुम्हें अपने से भिन्न कभी मानता नहीं हूँ। जैसे मेरे शरीर में मेरी भुजाएं हैं, इन भुजाओं के समान ही तुम मेरे एक शरीर के अभिन्न अंग जैसे हो। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे अन्य क्षेत्र में जाना चाहिए? हमारे पास इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा वैभव है, इस वैभव में सुख से रहो और यहाँ सुखों का भोगन करो। अभी तुम्हें कोई नगर बसाने अथवा यहाँ से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर श्रीकंठ ने निवेदन किया कि मन मेरा अब यहाँ संकुचित होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कब तक मैं अपने बहन के घर में रहूँगा। और श्रेष्ठ पुरुषों का सोचना होता भी ऐसा है कि वो किसी के ऊपर अधिक समय तक भार बन के रहना पसंद नहीं करते। इसलिए श्रीकंठ ने भी अपनी उत्कंठा, अपने मन की जिज्ञासा को अपने बहनों के सामने जब रखा, समझदार था, कीर्ति धवल भी बहुत ज्ञानी था। उन्होंने जान कर कि इसका मन शायद यहाँ पर रुकने में खिन्न है,
इसलिए उसने अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे अधीन, हमारे अधिकार में ऐसा कौन सा राज्य है जो श्रीकंठ के लिए सुयोग्य होगा। तो जो राजा के आज्ञाकारी मंत्री थे, उन मंत्रियों में से एक वृद्ध मंत्री ने आकर कीर्तिधवल राजा को कहा, हे राजन, यद्यपि ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो राज्य श्रीकंठ के योग्य ना हो, क्योंकि आपके राज्य में जितने भी राज्य हैं, आपके राज्य में जितनी भी नगरियां हैं, सारी की सारी नगरियां सुख का ही भोगन करती हैं और सारी की सारी नगरियों में एक से बढ़कर एक वैभवशाली स्थान है और सभी के सभी स्थान आपके लिए और श्रीकंठ के लिए सुरक्षित हैं। ऐसी कोई भी नगरी नहीं है जो श्रीकंठ जिसमें प्रवेश करे और वह नगरी उस श्रीकंठ का मन मान ना मोह सके। आपके राज्य में ऐसी एक भी नगरी नहीं है। सभी धन्य दान से परिपूर्ण है, सभी वैभव से परिपूर्ण है, सभी गौधन, अश्वधन, हस्तीधन आदि आदि प्रकार से सभी परिपूर्ण नगरियां हैं। इसलिए श्रीकंठ जिस भी नगर में प्रवेश करना चाहे उस नगर में प्रवेश करके वहां का राज स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा जब मंत्री ने निवेदन किया तो कीर्तिधवल ने भी कहा कि हे मित्र, जाओ, जो नगरी तुम्हें सुंदर लगे, जो नगरी तुम्हें पसंद आ जाए, तुम जाकर के उस नगरी में निवास करो और वहाँ का राज्यभार संभालो। प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक जब कीर्तिधवल ने अपने साले श्रीकंठ को नगर भेंट किया तो उत्साहपूर्वक खुश होकर के श्रीकंठ उस नगर की ओर जाने लगा। चलते हुए उस लवण समुद्र में बहुत सारे द्वीप दिखाई दिए, बहुत सारे टापू दिखाई दिए और बहुत बहुत रमणीक स्थान वहाँ पर दिखाई दिए, जिनको देखते हुए वह श्रीकंठ एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ पर बहुत सारे बानर अटखेलियाँ कर रहे थे। एक द्वीप में पहुँचा जहाँ पर बहुत सारे बानर अटखेलियाँ कर रहे थे। कोई तो अपनी लंबी लंबी छलांगों से वृक्षों के ऊपर चढ़ रहा था, कोई लताओं को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूल रहा था, तो कोई बानर, एक बानर दूसरे बानर के पीछे भागते हुए उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था। कहीं कोई बानरी अपने सीने से लगाए हुए छोटे से बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, तो कहीं पर क्रोध से आक्रोशित कोई बानर किसी बानर को पछाड़ने का प्रयास कर रहा था, तो कोई बानर शिखर के उस टापू के ऊपर चढ़कर, उस द्वीप के ऊपर चोटियों के ऊपर चढ़कर वहाँ से दूसरे बानरों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार उन बानर की अटखेलियों को देख करके श्रीकंठ का मन वहीं लग गया और वह देखने लग गया कि ये बानर क्या क्या करते हैं। देखते देखते बहुत समय व्यतीत हो गया, देखते देखते वहाँ पर शाम हो गई, पर उसका मन उन बानरों से भरा नहीं। अब आपके आगरा में तो खैर ये नई चीज़ नहीं है, आगरा में तो सब देखने को मिलता है। अपन लोग भी छत पे बैठ जाते हैं तो देखते रहते हैं ये बंदर लोग क्या कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की करतब दिखाता है, कोई किसी प्रकार की करतब दिखाता है, नए नए प्रकार के उनकी भी जिज्ञासाएं होती हैं। अभी कल जब हम परसों आहार करके जब हम आए तो यहाँ एक बंदर बैठा हुआ था, यहीं बैठा हुआ था और बैठा अपनी कुछ सामग्री कुछ खा पी रहा था। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ खड़े हुए देखने के लिए उसको, तो वानर ने हमें देखा और तुरंत इसके नीचे छिप गया कि ये लोग कहीं हमें देख ना ले, और छिप करके नीचे से अछार को ऊंचा करके झांक के देख रहा था कि देख रहे हैं कि चले गए। तो इस प्रकार चंचल होता है वानर, बंदर बहुत चंचल होता है और बहुत मासूम भी होता है। वास्तव में देखा जाए बंदर बहुत सरल हृदयी होता है, यदि उसको कोई छेड़े नहीं तो उग्र नहीं होता और उसके अंदर बहुत प्रेम होता है। वो जल्दी किसी को अपना बना लेता है, वो जल्दी किसी से घुल मिल जाता है,
उसको घुल मिलने में देर नहीं लगती है। तो ऐसा श्रीकंठ उन वानर की अटखेलियों को देखते रहा, देखते देखते वो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको लगा मुझे तो यही नगर बसाना चाहिए। उस वानर द्वीप में बहुत समय तक वो श्रीकंठ वहाँ पर रहता हुआ सुख को प्राप्त होता था, उन वानरों के साथ अटखेलियाँ करता था, उनकी सुंदर सुंदर क्रियाओं को देखते हुए आनंद को प्राप्त होता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था उन वानरों के साथ वो स्वयं भी खेलने लग जाता था। वानर भी उससे बहुत घुल मिल गए और उसको अपना मित्र समझने लग गए। अब तो बिल्कुल भी भय नहीं खाते थे। पहले जब वो आया था तब थोड़ा भय खाते थे, आप लोगों से भी खाते हो, देखते हैं वो हाथ में डंडा वंडा रखे हैं, ये पत्थर पकड़े हैं, तो थोड़े समय में लेकिन वो घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे ही उस श्रीकंठ के साथ वे सब वानर घुल मिल गए और उसके साथ ही अटखेलियाँ करने लगे, मौज मस्ती करने लग गए। यहाँ तक कि कभी ऐसा होता था कि श्रीकंठ कुछ खा रहा होता था और वो वानर जोर से दौड़ लगा कर आते और उसके हाथ में से चीज़ झपट के ले जाते और दूर बैठकर उसको चिढ़ाते हुए स्वयं खाने लग जाते। उनकी इन अटखेलियों को देख करके श्रीकंठ का मन बहुत संतुष्ट होता था, बहुत सुंदर लगता था उसको। इसलिए उसने निर्णय किया कि इस वानर द्वीप में ही यही निवास करना है। उस वानर द्वीप में ही एक नगरी में जाकर के उसने एक स्थान पर जाकर के बहुत सुंदर, बहुत बड़ा स्थान चुन करके वहीं उसने एक नगरी का निर्माण करवाया और उस नगरी में अपने जो मित्र वानर थे उन सभी को वो साथ में लेकर गया। केवल यही नहीं कि नगरी का निर्माण करवाया, वहाँ उसने बहुत सारे वानरों को भी बसाया। जैसे उसकी प्रजा का निवास हुआ, उसके परिजनों का निवास हुआ, वैसे ही उसने बहुत सारे वानरों का भी निवास स्थान बनाया, क्योंकि उसको वानर बहुत प्रिय हो गए थे और अपने संबंधियों की समान ही वो उन वानरों को रखता था। जैसे उसके संबंधियों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती थी तो श्रीकंठ तुरंत ही उत्तेजित होकर के और शत्रु पक्ष का निर्मूल नाश कर देता था। ऐसे ही यदि उसके वानरों को कोई छेड़ता था तो तुरंत ही उस पर क्रुद्ध होकर के उसको दंडित कर देता था। उसका असीम प्रेम उन वानरों के ऊपर आने लग गया। इस प्रकार उस श्रीकंठ ने वहाँ पर बहुत समय तक रह करके और अपना बहुत सारा समय बिताया, सुख को भोगा अपनी पत्नी के साथ। वहाँ बहुत समय तक वो रहा, ठहरा और उसके बाद जब वहाँ से उसने जो नगर बसाया उस नगर का नाम किस्कुपुर रखा। क्या रखा? किस्कुपुर। तो उस किस्कुपुर का राज संभालते हुए बहुत समय तक उसने सुख से व्यतीत किया और बैठे बैठे कभी उस किस्कुपुर में अपने रमणीक स्थानों को देख करके प्रसन्न होता था, तो कभी उस किस्कुपुर की चोटियों पर चला जाता था और वहाँ जा कर के वहाँ से जब दूर से ही उसकी सुंदरता को देखता था तो उसका मन अत्यंत हर्षित हो जाता था कि इतना सुंदर नज़ारा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बारिश का समय अब चल रहा है, बारिश का समय, सारी पृथ्वी क्या हो जाती है, सब जगह हरियाली छा जाती है, हरी भरी हो जाती है। और ऐसे समय पे पहाड़ की चोटी से खड़े होकर के और नगर का अवलोकन करो। किया कभी? हम लोग तो करते थे, नगर देखने नहीं जाते थे। हम लोग जब शाहगढ़ में वाचना चल रही थी, शीतकालीन वाचना, तो शीतकालीन वाचना में अब चूंकि बारिश के बाद शीत आती है इसलिए बरसात में सारी पृथ्वी, सारी भूमि हरी भरी हो जाती है और फिर वो गिरी शीतकाल में भी वैसे ही हरी भरी रहती है। तो हम लोग शीतकालीन वाचना में जब पहाड़ पे जंगल के लिए जाते थे, वो बहुत ऊंचा पहाड़ था और वहाँ से पहाड़ पे खड़े होकर के पूरा नगर दिखाई देता था और वहाँ से नगर देखने में इतना सुंदर लगता था। अपने लगभग 7-8 मंदिर थे वहाँ पे। तो वहाँ एक ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ पे सारे के सारे अपने मंदिरों की पताकाएं फहराते हुए नजर आती थी वहाँ पहाड़ी से। तो उस नगर के बीचों बीच मंदिर बने हुए थे, कुछ मंदिर कॉर्नर पे बने, कोने पे बने हुए थे। तो वहाँ से खड़े होकर जब नज़ारा देखते तो इतना सुंदर लगता था कि ये नगर, इतना विशाल नगर, और उस नगर में ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर बने हुए, जिन चैत्यालय बने हुए हैं, उनके शिखर उस नगर की शोभा को दीप्तिमान करते थे और शोभा को बढ़ा देते थे।
उन पर केसरिया ध्वज, कभी पचरंगा ध्वज लगे होते थे, और वे जब ध्वज जोर से हवा के कारण जब फहराते थे तो वो नगर की शोभा कई गुनी बढ़ जाती थी उन ध्वजों की पताकाओं से, शिखरों की पताकाओं से। और लगता था कि ये नगर बहुत समृद्धशाली है, क्योंकि यहाँ पर जिन मंदिर बने हुए हैं। ऐसे ही श्रीकंठ ने भी बहुत से जिन मंदिरों की स्थापना की अपने नगर में। और जब वह उन चोटियों पर, पहाड़ियों पर चढ़ करके अपने नगर का अवलोकन करता था तो उसको इतना संतोष मिलता था कि अहो मेरे राज्य में कितना सुख समृद्धि और कितना वैभव है। ये इन चैत्यालयों, इन मंदिरों के शिखर इस बात का बयान कर रहे हैं। इन मंदिरों पर फहराने वाली जो ध्वजा है, वह ध्वजा फहराते हुए इस बात का प्रतीक है कि मेरा नगर सुख और समृद्धि का निलय है, भंडार है। इस प्रकार से उसको बहुत संतोष उन पहाड़ी आदि पर जाकर के अपने नगर को देखने में होता था। एक दिन संध्या के समय में वह श्रीकंठ अपनी पत्नी पद्माभा के साथ बैठे कुछ प्रेम वात्सल्य की बातें कर रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवों का विमान उसको जाते हुए दिखाई दिया। बहुत सारे देव विमानों के माध्यम से कहीं जाते हुए दिखाई दिए। जब उसने जिज्ञासा प्रकट की कि ये कौन लोग हैं और कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जो बुजुर्ग नगर में निवास करते थे, उन बुजुर्गों ने उनको कहा, बताया कि हे श्रीकंठ, ये देव विमान है और देवता लोग नंदीश्वर दीप अढ़ाई पर्व चल रहा है। इस अढ़ाई पर्व में, इस अष्टानका पर्व में ये सभी लोग नंदीश्वर देव जाते हैं और वहाँ जाकर के बहुत विशाल पूजन अर्चना को प्राप्त होते हैं, बहुत विशाल अर्चना करते हैं। ये ऐसी अर्चना करते हैं, अब सुनो कैसी अर्चना करते। ऐसी अर्चना नहीं करते कि, तो हमने एक दिन बताया था कैसी अर्चना करते हैं। ऐसी अर्चना नहीं करते कि मन लगा है घर में और अम्मा बैठी है मंदिर में, एक डिबिया में थोड़ी सी द्रव ले गए, उसके 4 भाग कर लिए, उसमें से ही अक्षत बन गया, उसमें से ही पुष्प बन गया, उसमें से ही अर्घ बन गया, सब उसमें से ही बन गया। और अब चढ़ाते समय जब बारी आई तो गिन गिन के 3.5 चावल उठा उठा के चढ़ा रहे। ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं होती, ऐसी भक्ति नहीं करते हैं। देव कई कई योजनों के थाल बनाते हैं। अब उनके पास तो कल्प वृक्ष भी हैं, उनके पास तो विद्या बल भी है, विक्रिया रिद्धि है उनके पास, तो उनको तैयार नहीं करना पड़ता। यद्यपि आपके जैसे कि चावल मंगाओगे फिर उसको फटकोगे छांटोगे, ऐसा उनको नहीं करना पड़ता है। उनको तो विक्रिया से सारी वस्तुएं तुरंत उपलब्ध हो जाती, तुरंत ही विक्रिया से प्राप्त कर लेते हैं और कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार छोटे मोटे नहीं, योजनों को थाल भर भर कर वे देवलोग नंदीश्वर में द्रव्य को समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, और इतने बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मान लो साक्षात सुमेरु पर्वत ही खड़ा हो गया है। ऐसे धूप घटों में विशाल विशाल धूप घट लगे हुए वहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में, और उन धूप घटों में निरंतर धूप का धूम्र उड़ता ही रहता है, और वो धूप का धूम्र सभी जीवों का मन को मोहित कर लेता है। जो देव देवियाँ वहाँ पर जाते हैं वे कई दिनों तक तो वे उस धूप घट के सामने खड़े खड़े और उस धूप घट का आनंद लेते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत भारी उत्सव के साथ, बहुत भारी विशाल संपत्ति के साथ वे देवलोग वहाँ नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंब हैं उनकी बहुत भक्ति से भक्ति करते हैं, विशाल पूजन को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर उस श्रीकंठ के मन में भी वहाँ नंदीश्वर जाने की तीव्र भावना उत्पन्न हो गई। सबके मन में हो जाती है। ऐसा कोई जब वर्णन सुनते हैं अपन, जब नंदीश्वर पूजन पढ़ते हैं उसका जब वर्णन पढ़ते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा वन है, कितने उतंग कितनी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं कैसे रंग की हैं, उनकी अवगाहना कितनी है, वे कब रखी गई हैं, अकृत्रिम है कि कृत्रिम है। जब इस प्रकार अपन नंदीश्वर द्वीप का जब वर्णन पढ़ते हैं तो अपने ही मन में उत्पन्न होने लग जाता है भाव कि कब होगा वो समय। और हमारा अपना बता रहे हैं, आपका तो हमें पता नहीं होता कि नहीं होता। हम तो जब नंदीश्वर द्वीप की वंदना करते हैं, मतलब
जो कृत्रिम नंदीश्वर दीप होता है वहाँ की जब वंदना करते हैं तो बस 5 मिनट तो हम केवल खड़े होकर वंदना करने के बाद केवल 5 मिनट खड़े होकर उस नंदीश्वर दीप को केवल निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कैसी रचना होगी। ये तो एक कृत्रिम रचना है, इतने छोटे से क्षेत्र में समाहित कर दिया है। वो योजनों योजनों की प्रतिमाएं, योजनों योजनों के 500 धनुष की प्रतिमाएं, योजनों योजनों के जिन मंदिर और इतने विशाल काय प्रांगण, विशाल काय पर्वत, उन पर्वतों के ऊपर जो जिन मंदिर बने हुए हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं उनको किसी ने बनाया नहीं है, उनमें रत्नमयी स्वर्णमयी जिन बिंब विराजमान हैं, अकृत्रिम है सबके सब, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो बस खड़े खड़े सोचते रहते हैं वो दिन कब आएगा जब अपन भी स्वयं देव बन के और नंदीश्वर की वंदना करने के लिए आएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय है, 40 पार कर ही लिया है, 30-35, ज़्यादा से ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा चलना नहीं है। 75-77 साल में ऊपर चले जाएंगे तो 30-35 साल और बचे हैं। 30-35 साल के बाद सबसे पहले तो अपन जाकर के नंदीश्वर देव की वंदना करेंगे, खूब आनंद को प्राप्त होंगे, खूब अच्छी वंदना करेंगे वहाँ जाकर के। खूब भाव होता है, हमारा तो खूब भाव होता है कि अकृत्रिम जिन चैतलाएं की वंदना करें। अपने पास ऐसा नहीं, आप साथ में चल सकते हैं, अब अकेले कैसे जाएंगे? वैसे तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे संबंधी मिल ही जाएंगे और फिर ठीक है। अब क्या हमसे इंतज़ार नहीं होगा ना कि अनिल भैया आए फिर चलेंगे, कि योग्य सागर जी आए, कि निवृत्त सागर जी आए फिर चलेंगे। हम तो पहले चले जाएंगे, फिर जब आप लोग आओगे तो आपके साथ भी चलेंगे। या यूं भी हो सकता है आप लोग पहले पहुंच जाओ, हम बाद में आए, लेकिन हमारा तो भाव ये है हम ही पहले पहुंच जाएं। वंदना करने का बड़ा मन है नंदीश्वर की। तो ऐसे ही जैसे मेरा मन हो रहा है और मुझे सुन करके आप लोगों के मन में भी थोड़ा हलचल होना शुरू हो गई है कि वह कैसा वह स्थान होता होगा, कैसे पर्वत का। अब उन पर्वतों का व्याख्यान करेंगे तो फिर समय लंबा हो जाएगा और आपको राम रावण से जरूर मिलना है। इसलिए मैं बहुत सारी कहानियों को शॉर्ट करते चल रहा हूँ ताकि जल्दी से अपन रामचंद्र जी के जन्म को देख पाएँ और रावण लंका में कैसे जन्मा था, रावण का जन्म और रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई थी, उन सब दृश्यों को अपन देख पाएँ। क्योंकि सब मुझे मालूम है, मुझे ये भी पता है कि सभी लोग बहुत 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 अंदर से उत्सुक हैं वहाँ पहुँचने के लिए, उन वृत्तांतों को सुनने के लिए। इसलिए अब आएगा तो लेकिन क्रम क्रम से ही, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि वो सब जल्दी पहुँचे। तो अब थोड़ा समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अपन लंका नगरी की लगभग रावण के जन्म के निकट हम पहुँच चुके हैं। लगभग 2-4 दिन में रावण का 2-3 दिन में रावण का जन्म हो जाएगा और उसको लंका की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो चलते हैं। ऐसा वह कौन, श्रीकंठ बैठा बैठा जब उसने सब दृश्यों का सुना और नंदीश्वर देव की वर्णन सुना और कैसे देवता जाकर वहाँ पूजन करते हैं, भगवान की जिनेंद्र की अर्चना करते हैं, नंदीश्वर 2.5 पर्व मनाते हैं, अष्टानी का पर्व मनाते हैं, तो कैसे कैसे होता होगा। कल्पनाएं चलने लग गई उसके अंदर भी और कल्पनाओं में स्वयं वहाँ नंदीश्वर में पहुँच गया और कल्पना में ही वहाँ बहुत सारी भारी पूजन को करने लग गया, बहुत द्रव्यों को ढेर चढ़ाने लग गया। कभी भगवान को छूता था तो कभी भगवान के अभिषेक को करता था, तो कभी धूप घड़ों में धूप को खेता था, तो कभी मंदिर की परिक्रमाओं को करता था, तो कभी उस नंदीश्वर दीप की परिक्रमा के लिए चला। ऐसा उसका मन में बहुत बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग गए और विचारों का सैलाब इतना जोर पकड़ गया, इतना जोर पकड़ गया। अब होता है ना कि कभी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है तो फिर रुकते नहीं बनता, अपने आप से अपने आप को संभालते नहीं बनता। ऐसा ही उस नंदीश्वर की वंदना के लिए उसका एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी पत्नी पद्माभा को तुरंत लेकर के और विमान में बैठकर नंदीश्वर की वंदना करने के लिए चल पड़ा। सभी ने यद्यपि रोका, कहा हे श्रीकंठ, तुम मनुष्य हो, तुम भले ही विद्याधर हो लेकिन तुम मनुष्य हो और मनुष्यों का गमनागमन 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, कालोदधी समुद्र,
फिर पुष्करवरद्वीप आधा, बस यहाँ तक ही मनुष्य जा सकते हैं। इसके आगे मनुष्यों का गमनागमन नहीं होता है। वो भी सब मनुष्य नहीं जा पाते हैं, उसके लिए भी विशेष क्षयोपशम चाहिए। तो इसलिए तुम्हारा गमनागमन 2.5 द्वीप के बाहर नहीं हो पाएगा। और नंदीश्वर 8वां द्वीप है, इसलिए तुम विद्याधर होने पर भी वहाँ नहीं जा पाओगे। पर मन में इतना उत्साह था, इतनी उमंग थी कि मैं विद्याधर हूँ, विमान से गमन करता हूँ, मैं तो जा सकता हूँ, और वहाँ से चल पड़ा। पर जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत आया और मानुषोत्तर पर्वत से उसका विमान ठहर गया, आगे नहीं जा पाया। बहुत प्रयास किया कि कैसे ही तो विमान उस तरफ चला जाए, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य और मनुष्यकृत वस्तुओं का गमनागमन नहीं होता है। इसलिए बेचारा श्रीकंठ बहुत प्रयास किया, कैसे ही तो निकल जाऊं यहाँ से, पर नहीं निकल पाया। जब नहीं निकल पाया तो पद्माभा ने समझाया कि तुम व्यर्थ क्यों प्रयास कर रहे हो, जब गमनागमन इसके बाहर होता ही नहीं है तो हम उस पार जा कैसे पाएंगे। इसलिए अभी तो केवल भावों से ही नंदीश्वर की वंदना करो, फिर जब हम देव देवी हो जाएंगे तब हम मिलकर चलेंगे नंदीश्वर। जैसे योग सागर जी की मन हो गया हमारे साथ जाने का, ऐसे ही पद्माभा ने भी सोच लिया कि श्रीकंठ अकेले थोड़े जाएंगे, अरे इनके साथ हम भी वंदना करने जाएंगे। तो उनके मन में भी भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि जब हम देव देवियाँ हो जाएंगे तो हम नंदीश्वर की वंदना करने चलेंगे। ऐसा बहुत हताश होकर के, बहुत मायूस होकर के, और श्रीकंठ अपने नगर में वापस आ गया। पर इस घटना से श्रीकंठ के मन में बहुत बहुत क्षोभ उत्पन्न हो गया कि अहो मेरी पराधीनता, अहो इस पर्याय का बंधन, इस पर्याय का क्या बोले, एक लिमिटेशन, कि हम मनुष्य पर्याय में जन्म ले लिए तो हम वंदना को भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। साक्षात तो उन नंदीश्वर की वंदना, उन जिन बिंबों की, जिन प्रतिमाओं की वंदना करने में नहीं जा सकता हूँ, तो कैसे करूँ, क्या करूँ कि मैं उस नंदीश्वर की वंदना को जाऊँ, क्योंकि उसका भी मन बहुत वंदना करने लग गया। ऐसा जब उसका बहुत तीव्र मन हुआ तब उसने वैराग्य को धारण कर लिया, और मुनिराज के मुखारविंद से जब उसने सब वृत्तांत सुना कि नंदीश्वर की वंदना करने के लिए हे श्रीकंठ तुम्हें देव पर्याय प्राप्त करना पड़ेगी, और देव पर्याय प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम धारण करना पड़ेगा, क्योंकि परिग्रह का जो तुम्हारे ऊपर भार है, ये भार तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगा।